Good morning, students. Today we will start a new lesson, Chotu's house. Here you will see some pictures. First picture, second picture, third picture, fourth picture. In first picture you will see a boy, probably he is Chotu and he is searching for something. In second picture you will see some children are playing. In third picture you will see the boy is sitting in a pipe. And in fourth picture you will see some cloths are drying outside the pipe. There is a water container and the boy is cooking outside the pipe. It means the boy Chotu is living in the pipe. The picture shows us that the boy Chotu is living in the pipe. Okay. In next page you will see two more pictures. There is another boy searching for something and Chotu is standing here. And in next picture you will see both are sitting and talking outside the pipe. Okay. You have got an idea about the story comes in your mind after seeing all these 6 pictures. There are some questions based on these pictures. Let's discuss the questions. First question is, what did Chotu think when he looked at the pipe? छोटू ने क्या सोचा जब उसने पाइप को देखा? Probably Chotu did not have shelter. He was searching for shelter to live, to sleep. Answer will be Chotu thought to take shelter in the pipe. उसने क्या सोचा कि वो इस पाइप में शेल्टर लेगा और यहाँ रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू ने पाइप कैसे यूज किया? छोटू टुक शेल्टर इन इट. जब उसने सोचा कि शेल्टर लूँगा और आपको अगले पिक्चर में दिख रहा है कि वो सो रहा है, इट मीन्स he took shelter. Third question, into which part did Chotu divided the pipe and its surrounding area? छोटू ने इस पाइप को किस किस एरिया में और उसके आसपास के एरिया को किस किस पार्ट में डिवाइड किया? देखिए, स्लीपिंग एरिया भी है उसका, कुकिंग एरिया भी है, गेस्ट सिटिंग एरिया भी है जहाँ वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, एंड क्लॉथ ड्राइंग एरिया भी है. इन सब पार्ट में उसने पाइप को डिवाइड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट of this house will छोटू like to spend most of his time? कह रहा है कि छोटू ज़्यादा टाइम अपना किस पार्ट में स्पेंड करना पसंद करता है. तो आप भी जानते हैं कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, आप जहाँ बैठना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, वैसे ही छोटू भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रहा है. तो मोस्ट प्रोबेबली गेस्ट सिटिंग एरिया उसको ज़्यादा पसंद होगा. लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम in the pipe? The name of the second boy is Monu, and the question is, why Chotu invited him to live? Answer will be, Chotu invited Monu to live with him because Chotu saw Monu searching for shelter. जैसे छोटू कुछ सर्च करते हुए पहुंचा था पाइप तक, वैसे उसने देखा मोनू को भी कुछ सर्च कर रहा है. ये उसको लगा कि ये भी अकेला है, ये भी शेल्टर ढूंढ रहा है. तो हमारा आंसर होगा कि Chotu invited Monu to live with him because Chotu saw Monu searching for shelter. And second, आप ये भी लिख सकते हैं आंसर में कि Chotu was alone, so maybe he thought to get a company in terms of Monu. मोनू आ जाएगा तो मुझे कंपनी साथ मिल जाएगा, रहना इजी हो जाएगा. Come to the next page. The first question here is, draw a picture of your house in your notebook. आपको आपके नोटबुक में एक हाउस का पिक्चर ड्रॉ करना है. तो आप बना सकते हैं, जितना खूबसूरत आपका घर है उसको ड्रॉ करके कलर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस? आपके घर में कौन कौन रहता है? तो आपके घर में जो रहता है उसके नाम या उसका जो भी आपसे रिलेशन है वो लिख सकते हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. अगर आपकी फैमिली ज्वाइंट है तो आप अंकल, आंट आप लिख सकते हैं. अंकल, आंट, कजन. आप
लिख सकते हैं अगर आपका फैमिली ज्वाइंट हो, और अगर आपके में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं रहते हैं तो भी आप इसको आप लिख सकते हैं कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे छोटू ने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था अपने पाइप को और उसके सराउंडिंग एरिया को, आपके घर में कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, गेस्ट रूम होगा, बालकनी होगा। अब किसी किसी के घर में ड्राइंग रूम नहीं होता है, किसी के घर में गेस्ट रूम नहीं है, तो जैसा आपका हाउस है वैसा आप लिख सकते हैं। नीचे क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने हाउस के किस पार्ट में? तो फर्स्ट मान लीजिए आपका जो हाउस है वो आपका बेडरूम है, तो आप सोते हैं वहाँ पे 7 to 8 आवर्स सपोज कीजिए, तो आप लिख सकते हैं। ड्राइंग रूम है, आप 1 2 आवर्स टीवी देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 आवर्स 3 आवर्स, जितना भी टाइम आप जहाँ स्पेंड करते हैं आपको वो मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम? क्या कोई ऐसा पार्ट है आपके हाउस का जहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेंबर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो? तो जो दादा जी लोग होते हैं, ग्रैंडफादर वगैरह ग्रैंडमदर वगैरह ड्राइंग रूम में बैठते हैं ज़्यादातर टाइम, क्योंकि उनको ज़्यादा अदर पार्ट में काम नहीं होता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई बहुत शॉर्ट टाइम स्पेंड करता हो या ना जाता हो? तो देखते हैं आप ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वगैरह लोग बहुत कम किचन में जाती हैं, तो आंसर आप लिख सकते हैं माई ग्रैंडफादर नेवर गोज इनटू द किचन या रेयरली ही गोज टू किचन। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट पेज पे, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टोरी है होम स्वीट होम का। एक बॉय जो है बैठा हुआ है एंड ही इज टेलिंग टू हिज मदर कि मदर आप कहती हैं यू ऑलवेज टेल मी मदर दैट हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मेनी मोर? आप कहती हैं घर हमारा ही है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि ये हाउस हमारा ही नहीं है, यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं। जैसे कौन कौन रहता है? माइस रहता है यहाँ पे, वो कैच कैच खेलता है, और कौन रहता है? स्पाइडर रहता है, ठीक है, और रैट, लेजर्ड, कुछ बर्ड्स, तो ये सारे लोग इसमें, एंट्स, कॉकरोचेज सब रहते हैं, और आप कहती हैं कि ये हमारा है, जबकि ऐसा ट्रू नहीं है। दैट इज वाई आई से डियर मदर, इसलिए मैं मदर कहता हूँ डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आवर्स, इसीलिए ऐसा मत सोचो कि घर हमारा ही है। इट इज डियर टू अस ऑल हु लिव हियर, ये सबके लिए उतना ही पसंदीदा है, डियर है, जैसा हमारे लिए है, क्योंकि वो लोग भी सालों से यहीं रह रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको देखेंगे कि पिक्चर बनाने को कह रहा है। यहाँ पे आप ऐसे 2 एनिमल्स के पिक्चर्स बनाने हैं जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने पिक्चर बनाया, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, एक रैट का और एक एंट का। और नीचे क्वेश्चन है डू यू कीप योर हाउस क्लीन हाउ, क्या आप अपने घर को क्लीन रखते हैं, कैसे? तो आप अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है वी थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, यहाँ वहाँ नहीं फैलाते हैं तो क्लीन रहता है घर। वी स्वीप एंड मॉप हाउस रेगुलरली, हमेशा झाड़ू पोछा होते रहता है जिससे क्लीन रहता है घर, कुछ भी गिरा हो कुछ भी हो। थर्ड है वी यूज कैरी बैग टू ब्रिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। ऐसा देखा गया है कि हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर मार्केट में अपने कैरी बैग में लाएं तो पॉलीथीन अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा घर ज़्यादा क्लीन है। पॉलीथीन से हमारा एक तो पॉल्यूशन भी होता है और वो घर को और गंदा भी करता है। तो ये आंसर लिख सकते हैं। नीचे है क्वेश्चन हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन हेल्प करता है आपके घर को क्लीन रखने में? मदर, फादर, सिस्टर, आप जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबका कहीं ना कहीं योगदान होता है, कुछ ना कुछ वो हेल्प ही करते हैं क्लीन रखने में, और करना भी चाहिए सबको, क्योंकि वो सबका घर है और अगर क्लीन रहेगा तो सबके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? इन द टॉयलेट। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप गार्बेज कहाँ फेंकते हैं? म्यूनसिपलिटी की जो डस्टबिन आती है गाड़ियाँ सिटी बजाते हुए, वहाँ, या जो भी डस्टबिन है आप उसको वहाँ डिस्पोज करते हैं अपने गार्बेजेस को। तो आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है
इज द एरिया अराउंड योर हाउस इज क्लीन? यस, अगर आपका घर क्लीन रहेगा तो आप आंसर लिखेंगे क्लीन, और जिसका क्लीन नहीं है, ऐसा नहीं है, सब लोग का घर क्लीन ही होता है, अपने घर को एटलीस्ट सब लोग क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू यूज अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? तो क्या आप अपने घर के आसपास की जगह को क्लीन रखते हैं? यस। हु क्लीन्स इट? आपके घर जो टॉयलेट वगैरह है वो कौन क्लीन करता है? तो मदर, फादर। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? कैसे आप हेल्प करते हैं मदर फादर को टॉयलेट क्लीन रखने में? या तो आप एक तो प्रॉपरली फ्लश करते हैं आप टॉयलेट को जब यूज करते हैं तो, आई फ्लश टॉयलेट एवरी टाइम आई यूज इट, एवरी टाइम आई यूज इट। और आप कभी कभी क्या होता है, मदर फादर क्लीन कर रहे होते हैं, आप उनको वाटर सप्लाई करते हैं मग से या बकेट से, तो वो भी है, तो आप मेंशन कर सकते हैं आंसर में अपने। दिस इज फॉर टुडे एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट